दोस्तों, अपने मन के अनियंत्रित विचारों को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है कि जो हमारे अंदर विचार चलते हैं वह शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं और बार बार एक ही चीज को दोहराने से कर्म बर्ताव में बदलते हैं और धीरे धीरे बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाते हैं और हमारा चरित्र ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में जो अनियंत्रित विचार चलते हैं उन पर आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और हाँ, वीडियो में आप कहीं खो न जाएं, इसीलिए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक लड़के की है जो अपने गांव से दूर शहर में काम करता था। उसके पिता नहीं थे और वह अपनी मां को लेकर शहर आ गया था। वह लड़का अपने जीवन में कुछ करना चाहता था। गांव में उसके थोड़े बहुत जमीन थे। वह सोच रहा था कि क्यों न गांव की जमीन को बेचकर शहर में अपना कुछ कर लिया जाए। वह लड़का अपनी सारी बात माँ को बताता है। उसकी माँ उस लड़के से कहती है, यह सारा जमीन जायदाद तुम्हें विरासत में मिले हैं, यह तुम्हारे ही है। तुम जैसा चाहो वैसा इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। वह लड़का माँ की बातें सुनकर उनको गले लगा लेता है। फिर लड़का अपने सेठ के यहाँ से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गांव जाने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद वह लड़का शहर से अपने गांव की ओर निकल जाता है। रास्ते में जाते जाते उसको एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह आदमी अपने कंधे पर 3 पोटलियां लेकर जा रहा था। जब उस आदमी ने उस लड़के को देखा तो उससे कहा, बेटा, क्या तुम मेरे पोटली को अगले गांव तक पहुंचा सकते हो? मैं इसके बदले तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा। वह लड़का उस बूढ़े आदमी की बात मान लेता है और एक पोटली अपने कंधे पर लेकर दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वह लड़का उस बूढ़े आदमी से पूछता है, बाबा, आखिर इसमें क्या है जो इतना भारी लग रहा है? बूढ़े आदमी ने कहा, इसमें कुछ चांदी के सिक्के हैं। जब वह बूढ़ा आदमी इतना कहता है तो उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। वह लड़का सोचता है कि इतना बूढ़ा आदमी इतने चांदी के सिक्के लेकर कहाँ जा रहा है? शायद यह कोई व्यापारी होगा। इससे मेरे को क्या, मैं तो इस आदमी को बस उस गांव तक छोड़ दूंगा। इसके बदले मेरे को 10 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। कुछ दूर जाने के बाद आगे एक नदी दिखाई देती है। वह बूढ़ा आदमी उस लड़के से कहता है, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इतना गठरिया लेकर मेरे से यह नदी पार नहीं होगा। तुम मेरा एक और पोटली ले लो, मैं इसके बदले तुम्हें 10 सोने के सिक्के और दे दूंगा, क्योंकि मेरे से इतना भार लेकर नदी में नहीं चला जाएगा। वह लड़का उस बूढ़े आदमी की बात मान लेता है और दूसरी पोटली को भी अपने पीठ पर ले लेता है। जब वह नदी पार कर रहे थे तो वह पोटली उस लड़के को बहुत भारी लग रही थी। वह सोच रहा था कि आखिर इसमें क्या है जो इतना भारी लग रहा है। उसको रहा नहीं गया तो वह उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आखिर इस पोटली में क्या है जो इतना भारी लग रहा है? वह बूढ़ा आदमी कहता है, इसमें सोने के सिक्के हैं, इसीलिए यह इतना भारी है। इतना सुनने के बाद उस लड़के के मन में तरह तरह के बातें आने लगी। वह सोचने लगा कि अगर मैं सारे सिक्के लेकर भाग जाऊं तो मेरे को यह बूढ़ा आदमी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन वह लड़का उस आदमी से कुछ नहीं कहता है और वह दोनों उस मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक सुनसान रास्ता पड़ता है। सुनसान रास्ते को देखकर उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि यह सुनसान जगह है, अगर मैं यह सिक्के लेकर भाग जाऊं तो भी यह मुझे नहीं पकड़ पाएगा और आसपास कोई भी नहीं है जो इस बूढ़े आदमी का मदद कर पाएगा। और वैसे भी यह बहुत सारे सिक्के हैं, इन सिक्कों से मैं एक बड़ा सा घर बनवाऊंगा और एक नया व्यापार चालू करूंगा। और वैसे भी यह बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब इन पैसों का यह क्या करेंगे? वह लड़का यह सब बातें सोच रहा था कि उसे अपने आप पर काफी आश्चर्य हुआ। अरे, मैं यह क्या सोच रहा हूँ? यह बूढ़ा आदमी न जाने कहां से आ रहा है और यह भी नहीं पता कि यह पैसे कहां से ला रहा है। हो सकता है कि यह सारे सिक्के वह अपनी घर और जमीन बेचकर इकट्ठा किया हो और कहीं दूसरे गांव में जा रहा हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए अपने विचारों को शांत कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद देखते ही देखते उसके विचार उसके मन पर हावी होने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद रास्ते में एक पहाड़ आया। वह बूढ़ा आदमी उस लड़के से कहता है, बेटा, क्या तुम मेरा यह भी एक पोटली ले सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें और 10 सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ। लड़का उस पोटली को भी ले लेता है, लेकिन वह पोटली दोनों पोटली के मुकाबले ज्यादा भारी था। वह लड़का तीनों पोटली को लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन उसके मन में यह बात चल रही थी कि आखिर इस पोटली में क्या है। उस लड़के को रहा नहीं गया और उस बूढ़े आदमी से पूछता है, बाबा, आखिर इस पोटली में क्या
क्या है जो इतना भारी लग रहा है। वह बूढ़ा आदमी उससे कहता है, इस पोटली में बहुत सारे हीरे हैं, इसे ध्यान से लेकर चलना, कहीं गिर न जाए। यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन बहुत खुश हुआ। 2 पोटली लेने के बाद भी वह लड़का धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन जब वह तीसरे पोटली को अपने पीठ पर लिया तो वह और भी तेजी से चलने लगा, क्योंकि उसे मालूम था कि इसमें हीरे हैं। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर मुझे यह पूरे सिक्के मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन सुधर जाएगा। मैं इसे एक बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा और एक बहुत बड़ा व्यापार खोलूंगा, लेकिन यह तभी हो पाएगा जब मैं इन सिक्कों को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा। और वैसे भी इन सिक्कों का सबसे ज्यादा जरूरत मेरे को ही है। इस बाबा की जिंदगी तो अब जा चुकी है, इसलिए मैं इन सिक्कों को लेकर भाग जा रहा हूँ। उस लड़के के मन में काफी सारे विचार चल रहे थे। उसका मन उसकी बुद्धि पर हावी हो चुकी थी और उस लड़के का मन उसको सही साबित करने के लिए कुछ भी कह रहा था। इतना सोचने के बाद उस लड़के के मन में एक और विचार आता है, कहीं यह बूढ़ा आदमी चोर तो नहीं है? आखिर में इतने सोने के सिक्के इसके पास कहां से आ सकते हैं? और एक चोर के घर में चोरी करना कोई गुनाह नहीं है। इतना सोचने के बाद वह लड़का वह सारे सिक्के लेकर पीछे की तरफ से वहां से भाग जाता है। वह भागते भागते अपने घर आता है। घर आते ही बहुत उत्सुकता के साथ वह पहली गठरी को खोलता है। पहली गठरी खोलने के बाद वह देखता है कि उसमें जंग लगे हुए कुछ लोहे के सिक्के पड़े हुए हैं, जिसे देखने के बाद वह काफी क्रोधित होता है। फिर वह दूसरी गठरी को खोलता है। उसमें भी जंग लगे कुछ सिक्के थे जो किसी काम के नहीं थे। उस लड़के को यह सब देखकर काफी गुस्सा आया। फिर वह तीसरी पोटली को जमीन पर पटक देता है। उसमें से भी कुछ लोहे के टुकड़े मिलते हैं जो किसी काम के नहीं थे। वह लड़का मन ही मन उस बूढ़े आदमी को कोस रहा था और बहुत बद्दुआएं दे रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक कागज पर पड़ी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वह लड़का उस कागज को लेकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि मैं शहर का एक अमीर सेठ हूँ और यह सारा जाल एक ईमानदार व्यक्ति को ढूंढने के लिए बिछाया गया था, और तुम जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का मैं मालिक हूँ, और मैं अपने ही कंपनी से किसी एक इंसान को अपना वारिस बनाकर उस कंपनी को उसके नाम करना चाहता था, लेकिन तुम उसके काबिल नहीं हो। इतना पढ़ने के बाद वह लड़का सर पकड़ के बैठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह सोच रहा था कि अगर मैं अपने मन के विचारों पर कंट्रोल कर लेता तो आज मैं कहीं और होता। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसीलिए अपने मन के अनियंत्रित विचारों को कंट्रोल करें, क्योंकि जो हमारे अंदर विचार चलते हैं वह शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। और बार बार एक ही चीज को दोहराने से कर्म बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है, और हमारा चरित्र ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। इसीलिए आप हमेशा अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें, नहीं तो उस लड़के की तरह ही आपका विचार आपके मन पर हावी हो जाएगा। ऐसा होने से आपके सोचने और समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है और आप न चाहते हुए भी वह काम कर देते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो बिना कंजूसी किए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।